हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। क्या-क्या चीज़ें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले लॉजिक समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकता था, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पे समझेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि फिर से एक ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिला है। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ने गैप को भी फिल किया है। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ने आज गैप को फुल फिल किया है। जो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उस गैप को फिल कर दिया है। फिर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, उन चीज़ों का थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसे आप थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड करो, इससे आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ठीक है? मार्केट ने आज भी रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रीटेस्ट भी किया और फिर प्राइस एक्शन बना। यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब इसकी तरह सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब तक मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता या मोमेंटम नहीं दे देता, फॉलोअर कैंडल नहीं बना देता, तब तक आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। पहली चीज समझ में। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को निकालता है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग भी पास में है, प्रीवियस डे हाई भी निकालता है, तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, आप पेवेट पॉइंट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, क्योंकि नया हाई लगता जा रहा है। तो आप यहाँ पे पेवेट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे वापस आएंगे हम, आप बेफिक्र रहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर फिफ्थ पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे लो, ये आपके लिए हो जाती है प्रीवियस डे क्लोजिंग। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है आपको प्रीवियस डे लो का भी, और एक मोमेंटम भी मिला है। मोमेंटम कोई खास नहीं मिला। अगर किसी ने इस पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, तो उसका एसएल जरूर हिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने उसे ट्रैप किया होगा। नीचे ब्रेकडाउन देके मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, और फिर से इस जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ने एक काफी बड़ा रिवर्सल दिखा दिया। तो यहाँ पे ट्रेड किसके अकॉर्डिंग प्लान हो सकते थे? देखो, दो चीजें हो सकती थी। अब जैसे कि यहाँ पे तो जो लोग ट्रैप हुए होंगे, जिनके एसएल हिट होंगे, क्योंकि जिन्होंने काम किया होगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे, उन्हें मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रैप किया होगा। इस वाली सिचुएशन पे जब मार्केट सपोर्ट लेके चल रहा है, आपको यहाँ पे भी एक रेंज दिखाई देगी मार्केट के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिखाई देगी। तो जब ये दो तरह की रेंज बनती है, कहीं ना कहीं मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन समझेंगे, प्राइस एक्शन आपको क्या बताएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट में जो ये वाली रेंज बन रही थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, वापिस आया, रिटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया। ये काफी प्लस पॉइंट था, ठीक है। फिर जो दूसरी ये रेंज बन रही थी, देखो ये प्राइस एक्शन भी बना, रिटेस्ट भी करा, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया। इसने और कॉन्फिडेंस दे दिया कि पॉजिटिव साइड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन क्या इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? क्योंकि आपको रूल के अकॉर्डिंग काम करना होता है, एक तरीके के अकॉर्डिंग काम करना होता है। क्योंकि ऊपर बच जाते, इसमें आपके लिए रेजिस्टेंस ये रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका भी मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, तो ये वाले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रीवियस डे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी है, जो कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखाया। तो ये तरीके होते हैं। जैसे मार्केट ने, मैं आपको हमेशा एक बात एक्सप्लेन करता हूं, वो क्या होता है, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाके मार्केट रुक जाता है, टाइम स्पेंड करना है, तो इसका मतलब एग्जिट मार लो, ठीक है। अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके नीचे रख लो। जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी बनी यहां पे, ठीक है, या किसी ने इसके ब्रेकआउट पे काम किया, और मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को सीधे ही निकाल दिया इसी कैंडल में, ना तो नीचे टाइम स्पेंड किया, हाँ एक बार रिटेस्ट करने आया, फिर मोमेंटम दिखा दिया। तो आपको टाइम क्या मिल गया, अपना स्टॉप लॉस यहां पे पुट कर दो। भाई अगर मार्केट रिवर्स होता है, नीचे मोमेंटम दिखाता है, आपका ऐसा लिट होगा, ये प्रॉफिट आपके हाथ रह जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर देखो, प्रीवियस डे हाई को भी मार्केट ने सीधे ही निकाल दिया यहां पे,
एक रीटेस्ट किया एक बार, यहाँ पे टाइम स्पेंड, अगर यहाँ पे भी आप एग्जिट करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन अगर बने रहे थे क्योंकि आपके हाथ ये प्रॉफिट आ चुका था, आप इसे ट्रेल करते रहते तो आप इस मोमेंटम को भी कैप्चर कर सकते थे। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि आप कल से ही ये करना शुरू करो। बस ऑब्जर्वेशन करो कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, आप कितनी जल्दी निकल गए, कितने पहले निकल गए या क्या मोमेंटम आपने मिस कर दिया, उन चीज़ों को थोड़ा-सा ऑब्जर्व करो। उससे आपकी ट्रेडिंग थोड़ी-सी निखर के आ जाएगी, क्लैरिटी आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आएँगे, आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है, 3 दिन की कैंडल पे फोकस करो, आज की छोड़ के। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इस वाली कैंडल पे। आज अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल ने तीनों दिन को इंगल्फ किया है। भाई जो यहाँ रिट्रेसमेंट चल रहा था या नेगेटिव मोमेंटम चल रहा था या ऊपर नीचे मार्केट खेल रहा था, तीनों को ही इंगल्फ करके एक मोमेंटम मार्केट ने दे दिया है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? बहुत बार हो चुका है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां से फाइंड आउट करने हैं? पिवट पॉइंट से। आइए सीधा हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई को निकलने दो। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई निकालता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे, पिवट पॉइंट का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो नेगेटिव साइड तब तक नहीं बैठना जब तक मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, क्योंकि रिवर्स आते समय ये क्या करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज भी मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस रिटेस्ट करने भी आए, फिर मोमेंटम दिया। तो इसके ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों ऊपर की तरफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मार्केट में दिखाई देगी। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग में सिर्फ और सिर्फ आप इस लेवल पे फोकस रखेंगे कि भाई इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अगर इसी के पास गैप डाउन ओपनिंग देके आपको ब्रेकडाउन दे देता है, फॉलोअर कैंडल दे देता है, तो आपको नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने देना। अगर ये पॉसिबिलिटी बनी तो पॉजिटिव साइड भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और फिर से आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नहीं हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।